ये हैं गोल्ड मेडलिस्ट शाहजेब, जिन्होंने वालिद के इंतकाल के बाद माँ और छोटे बहन भाइयों की कफालत करने के लिए बॉक्सिंग खेलना शुरू कर दी और देखते ही देखते 21 गोल्ड मेडल्स जीत लिए। मगर जब इनकी किसी ने कदर न की तो इन्होंने तमाम तर मेडल्स के साथ हाल रोड पर मोबाइल्स प्रोटेक्टर बेचना शुरू कर दिए। शाहजेब, आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं और 21 गोल्ड मेडल आपने जीते हैं बॉक्सिंग के अंदर, और यहाँ आप हाल रोड के ऊपर जो ग्लास प्रोटेक्टर्स हैं मोबाइल के वो बेच रहे हैं और लिखा हुआ है गोल्ड मेडलिस्ट से ग्लास प्रोटेक्टर लगवाएं। इसके पीछे क्या कहानी है? इसके पीछे मैं आपको स्टार्ट से बताना चाहूँगा, अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन देके कि मैं बेसिकली ना मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली कह लेना उससे बिलोंग करता हूँ। तो मेरे फादर 2010 में ना उनकी डेथ हो गई थी, डेंगू जब पहली दफ़ा आया था। तो सारी जो बर्डन था ना, हम 5 बहन भाई हैं माशाल्लाह, जितना भी बर्डन था ना मेरी वालदा पे आ गया। और वालदा मतलब इतनी मेरी वालदा पढ़ी लिखी नहीं है, तो उन्होंने ये ब्यूटी पार्लर में जॉब शुरू कर दी, सिलाई जो कुछ उनसे हो सका ना हमें पालने के लिए उन्होंने वो सारा कुछ शुरू कर दिया। और मैं सबसे बड़ा भाई था तो मैं इस चीज़ को मद्देनज़र रखता था। मुझे नज़र आता था कि यार मेरी वालदा कितनी मेहनत कर रही है, तो मेरे से ये देखा नहीं जाता था। फिर क्या क्या काम किए उन्होंने हमें हमारी फ़ीस स्कूल की देने के लिए ना, उन्होंने मतलब मैं जिस स्कूल में पढ़ता था ना वहाँ की वो फ़ीस नहीं दे सकती थी, तो उन्होंने ना मतलब वहाँ पे जॉब करके ना एज आ आया जी वो जॉब करके ना उन्होंने वहाँ पे मेरी फ़ीस वगैरह अदा की, ताकि उसी स्कूल में तो मेरी मम्मा ने वहाँ पे जॉब की और मैं पढ़ा। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं UMT में स्कॉलरशिप पे बॉक्सिंग की बेस पे पढ़ रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। यानी वालदा वो मेहनत किया करती थी और आप सबसे बड़े भाई थे, तो फिर ये बॉक्सिंग का कैसे जुनून शुरू हुआ? बॉक्सिंग का जुनून ऐसे शुरू हुआ कि मैं आपको बता रहा हूँ ना कि फ़ीस नहीं दी गई, तो मतलब स्कूल मेरा छूट गया। मैं कहता कि मेरी मम्मा इतनी मेहनत कर रही है मेरी वजह से, तो मेरे से देखा नहीं गया, पढ़ाई वगैरह छूट गई। तो फिर मुझे किसी बंदे ने मशवरा दिया, वो कहता कि यार तुम ना स्पोर्ट्स में आ जाओ, तो स्पोर्ट्स में ना तुम्हारी स्टडी जो है ना वो फ्री हो जाएगी, आगे गवर्नमेंट जॉब मिलने की अपॉर्चुनिटी या आगे फ्यूचर जो है ना स्पोर्ट्समैन का ब्राइट है। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने स्पोर्ट्स वगैरह देखी ना, तो मुझे बॉक्सिंग बड़ी पसंद आई। मेरे घर के सामने लड़का रहता है, वो भी शाहजेब है, उसका नाम भी शाहजेब है, वो बड़ा अच्छा बॉक्सर है। तो मैंने ना बॉक्सिंग स्टार्ट कर दी, मुझे इसका शौक़ पैदा हो गया दिल में। मैंने 2015 में बॉक्सिंग स्टार्ट की और फिर इसको मतलब ऐसे जोड़ा कि आप देख लें, कोई भी हिस्ट्री देख लें कि किसी स्कूल ने ना स्पोर्ट्समैन की फ़ीस जो है ना वो माफ़ नहीं की। ये कॉलेज लेवल में जाके होता है कि आपको स्पोर्ट बेस पे एडमिशन मिल जाए। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 9-10 में ना स्कॉलरशिप पे ईफ़ा स्कूल में एडमिशन मिला था। स्पोर्ट बेस फ्री मैं उधर ना ईफ़ा स्कूल में गया, फ़ीस पे ही गया, लेकिन मैंने ना एक टूर्नामेंट खेला, वो पहला टूर्नामेंट घोटकी खेला सिंध में। हालांकि आप देखेंगे पहला टूर्नामेंट ऐसे होता है कि आप क्लब के साथ होगा, कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल होगा ज़्यादा से ज़्यादा। मैं पहला टूर्नामेंट ही प्रोविजनल लेवल खेला था घोटकी में 2016 में। तो जब मैं वहाँ से मेडल रिसीव करके आया ना, तो वो मेरे स्कूल की मैडम बड़ी खुश हुई। उन्होंने कहा कि इस बच्चे की ना फ़ीस जो है ना वो कंसेशन, ये बगैर फ़ीस के मतलब फुल स्कॉलरशिप इसको देंगे, ये फ्री पढ़ेगा। फिर आगे कॉलेज लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल? फिर कॉलेज लेवल में मैं आ गया, तो कॉलेज लेवल में भी मैंने इसी तरह फिर अच्छा बॉक्सर बन गया। इंटर स्कूल में बेस्ट बॉक्सर, मतलब मेरा नाम चलने लग गया। मैंने इस्लामिया कॉलेज का इतनी देर का लड़के का रिकॉर्ड था उसको हराया, काफ़ी अच्छे अच्छे बॉक्सर थे उनको मैंने हराया। तो जो पंजाब को ले जाओ, उन्होंने कहा कि यार ये बच्चा, मैं उधर ट्रायल देने गया, मैंने ट्रायल दिया, वो कहते ये बच्चा सेलेक्ट करें आप। टोटल 35 लड़के थे, कुर्सियाँ 7 थी। 35 लड़कों में से 7वें नंबर पे मैं आया। 7 लड़के सेलेक्ट किए, 7 में से भी 2 लड़के सेलेक्ट किए, तो उन 7 में से 35 लड़कों में से दूसरे नंबर पे मैं आया। तो उन्होंने मेरी पढ़ाई जो है ना वो फुल जो है ना माफ़ कर दी। फिर मैंने वहाँ से आईकॉम किया अल्हम्दुलिल्लाह। यानी आप कॉलेज में भी फुल कंसेशन मिली और फिर आगे यूनिवर्सिटी, वो तो लाखों में फ़ीस होती है, तो उसका क्या सीन? यूनिवर्सिटी का सीन ऐसे हुआ था कि मेरा बीच में ना 1.5 साल ज़ाया हुआ है। मतलब मैं जो साथ साथ बॉक्सिंग करते जा रहे हो? बॉक्सिंग करता जा रहा था, साथ मेडल्स आते जा रहे हैं? हाँ जी। जो मेरे कोचेस थे ना उन्होंने मुझे कहा कि एडमिशन हो जाएगा, लेकिन वो मुझे ना UCP में ना BS स्पोर्ट्स साइंस में एडमिशन दे रहे थे। उस डिग्री का कोई फ़ायदा ही नहीं है हमारी कंट्री में ना, स्पोर्ट्स साइंस का कोई इतना लोगों को खास पता ही नहीं, बाहर उसका फ्यूचर है। लेकिन मैंने कहा यार जब रहना है यहाँ पे तो कोई ऐसी चीज़ हो जो मतलब मेरे आगे काम भी आए। तो फिर मैंने ना तंग आकर ना एडमिशन, मैंने कहा वर्चुअल यूनिवर्सिटी जाता हूँ उधर से ऑनलाइन जो है। फिर अल्लाह ताला ने रास्ता खोलना था, मुझे ज़िशान भट्ट की कॉल आ गई, UMT का ये बॉक्सिंग के कोच हैं, उनकी कॉल आ गई। वो कहते कि तुम क्या कर रहे हो? मैंने उनको बताया कि मैं इस तरह मुझे एडमिशन नहीं मिला था, मैं वर्चुअल के लिए अप्लाई कर।
उन्होंने मुझे कहा कि तुम अपनी सारी डिग्री सर्टिफिकेट और मेडल्स लेके ना UMT आओ। मैं UMT गया, उन्होंने मेरे ट्रायल लिए और उनको मेरी गेम इतनी अच्छी लगी, वो कहते हैं कि हम इस बच्चे की हम इसको थोड़ी सी स्कॉलरशिप नहीं देंगे, हम इसकी 100% स्कॉलरशिप देंगे, फ्री, बिल्कुल ये फ्री पड़ेगा। तो अब डिग्री कौन सी कर रहे हो? मैं AI कर रहा हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस IT की। आपने AI में एडमिशन ले लिया और 7 गोल्ड, अभी कितने गोल्ड मेडल हैं? अभी मैं तकरीबन फाइट जो है वो काफ़ी ज़्यादा खेला हूँ, 30 से भी ज़्यादा खेला हूँ, लेकिन कुछ फाइट बीच में ऐसी थी जो शो फाइट थी, जिनका कोई मतलब सर्टिफिकेट, वो ऐसे ही जजेस वगैरह के लिए ना, जिस तरह गेस्ट ऑफ ऑनर्स आए होते हैं, इनके लिए खेली जाती हैं ताकि उनको आपकी गेम का पता लगे। तो वो भी मैं कितनी दफ़ा जीता हूँ, लेकिन उसमें कोई मेडल सर्टिफिकेट नहीं मिला था। जिनमें मेडल्स मुझे मिले हैं ना वो 21 हैं। 21 दफ़ा माशाल्लाह मैं गोल्ड मेडल हो चुका हूँ, मतलब 21 फाइट्स मैं जीता हूँ। उसके अलावा 3 हारा भी हूँ, जीता हूँ उसके अलावा भी हूँ, लेकिन वो शो फाइट थी। और 21 मेरे पास गोल्ड मेडल्स हैं। और अभी जितनी भी फाइट्स आपने खेली उनमें से कितनी हारे हो? हारा मैं अभी तक 3 हूँ, जिससे मैं हारा था ना उस लड़के को भी मैंने आगे जाके हरा दिया हुआ है। महंगी महंगी यूनिवर्सिटीज़ में आप पढ़ रहे हो, फ्री पढ़ रहे हो, जो ख्वाब था वो पूरा कर रहे हो, जगह जगह जा रहे हो, मेडल जीत रहे हो, तस्वीरें आपकी टीवी पे चल रही होती हैं, पर यहाँ क्यों आ गए? ये क्यों बेचना शुरू कर दिया, ग्लास प्रोटेक्टर और कवर्स? मैंने आपको बताया ना कि लोअर क्लास फैमिली से ताल्लुक़ है मेरा, तो अब मेरी जो स्कॉलरशिप थी, मेरी फ़ीस तो मतलब फ्री होगी, लेकिन मेरे छोटे बहन भैया उन सारों को भी तो मैंने लेके चलना है ना अपने साथ। फिर मेरी वालदा है, ये अल्लाह का शुक्र है घर अपना है, लेकिन मेरी वालदा ना बाकी बच्चों को पढ़ाने के लिए उन्होंने जॉब की। फिर ये उन्होंने कॉलेज में कंटीन का शुरू किया, लेकिन लॉकडाउन जब से हुआ ना कोरोना वायरस, उसमें कंटीन जो है ना वो बंद हो गई। फिर हमें घर बैठे ही वो रेंट आई जाता था तो दिया नहीं गया। फिर मैंने कहा कि यार अब मैं निकलता हूँ। फिर मैं निकला, अब मैंने कहा मम्मा आप रेस्ट करो, मैं अब देखता हूँ कुछ। मैं निकला बाहर, तो मैंने 4 माह ना फिज़िकल इंस्ट्रक्टर है जिम में, ट्रेनर रहा मैं गरी शो में, वहाँ पे फिटनेस जोन है, वहाँ पे 4 माह ट्रेनर रहा। वहाँ पे भी लॉकडाउन का इशू आ गया तो मतलब कुछ फ़ायदा नहीं होता था। फिर मुझे किसी ने कहा कि हाल रोड आप जाओ, वहाँ पे आप इस तरह ना ये करो। फिर जॉब मैं इसलिए नहीं कर सकता था क्योंकि जॉब करता था ना तो मेरी पढ़ाई छूट जाती थी, मतलब मैं पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाता था। जॉब से लेट हो गए, वो बोलते थे छुट्टी कर ली, लेट हो गए, वो कहते थे भाई हमें क्या लगे, या जॉब कर लो या पढ़ लो। मैंने कहा अच्छा। फिर मुझे किसी ने कहा तुम अपना काम करो, ये पार्ट टाइम बिज़नेस, ये पार्ट टाइम जॉब के लिए ना ये चीज़ अच्छी है। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं यहाँ पे आ गया। फिर मैंने जब कॉलेज में था ना, कॉलेज में मैं यहाँ पे आया था। फिर मैं कॉलेज में, मेरी कॉलेज की टाइमिंग थी 11 बजे सुबह, तब मैं यहाँ पे ये स्टॉल नहीं लगाया था। मेरे पास बाइक, ये बाइक के ऊपर मैं स्टॉल रखता था। 8 बजे अपने बहन भाइयों को छोड़ना, कॉलेज का यूनिफॉर्म पहनना, 8 बजे मैंने अपनी बाइक पे ये स्टॉल रखना और मैंने यहाँ पे आके खड़े हो जाना। वो कॉलेज के यूनिफॉर्म में ही सुबह के टाइम मेरे से स्टूडेंट्स गुजर रहे हैं, एडवोकेट गुजर रहे हैं, जो भी गुजर रहे हैं, पुलिस वाले, उन्होंने मेरे से गिलास लगाना, उन्हें खुश भी होना ना कि यार ये बच्चा पढ़ रहा है, ये मेहनत भी। यूनिफॉर्म पहन के क्यों आ जाते? यूनिफॉर्म पहन के, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ ना 11 बजे मैंने कॉलेज जाना होता था, तो उससे पहले मैं 2-4 घंटे लगा जाता था। मैं कहता था कि यार के जो फारिग टाइम रहना ना, जो सो के गुजारना है, मैं कहा यार थोड़ी सी मेहनत कर लूँगी ज़िंदगी के, अभी मेहनत कर लूँगा ना, फिर आगे जो है ना, मतलब मैं चाहता हूँ कि जो आने वाली जनरेशन हो ना हमारे घर की, उसको ये सब ना देखना पड़े, जो मुश्किलात हमने सही है ना, जो तंगियाँ हमने बर्दाश्त की है। मैं कहता हूँ यार ये ना देख, मतलब मुझे तो गुर्बत विरासत में मिली ना, कोई बात, अब मैं गरीब ही मर जाऊँ, मैं अल्लाह ने हाथ दिए हैं, पाँव दिए हैं, सारा कुछ बिल्कुल सही है, तो फिर भाई मेहनत करो। फिर आप यहाँ आ जाते थे 11 बजे तक कॉलेज? फिर मैं वही आपको बता रहा था, फिर मैं बाइक पे इधर लगाता था, फिर कॉलेज से आना, घर जाना, खाना खाना, फिर ट्रेनिंग वगैरह अपनी करनी। रेस कोर्स में तारिक गुजर माशाल्लाह बॉक्सिंग के प्रेसिडेंट है, उनके पास मैं ट्रेनिंग करता था। ये बहुत अच्छा हो गया कि मैं उनके पास ट्रेनिंग करने, मतलब उन्होंने भी मुझे बहुत प्रमोट किया आगे से आगे। फिर मैं वहाँ से फारिग होकर घर जाके फिर बाइक पे अपना वो लेके आता था, बाइक पे ही। और आप इसको देखेंगे ना, कम से कम ये 35 से 40 किलो का। मैंने इसे बाइक पे रखना, मुझे वार्डन्स वगैरह ने रस्ते में रोकना कि ये, फिर मैंने उन्हें बताना सर मैं पढ़ता हूँ ये वो, फिर उन्होंने कहना चलो जाओ जाओ, खैर है ये बच्चा अच्छा है। वार्डन साहब थैंक यू सो मच, अगर आप इतना अप्रिशिएट करते रहे हैं इस बच्चे को। कितना अरसा हो गया टोटल ये लगा? मुझे ये 3-3.5 साल हो गया। फिर मैंने रात को इधर आना, बाइक पे लगाना, 11-12 बजे तक खड़े रहना। फिर बाइक, मतलब फिर अल्लाह का शुक्र है कि ये दुकान वाले हैं फैसल इलेक्ट्रॉनिक्स, इन्होंने मुझे इजाज़त दी। वो कहते कि आप पढ़ते हो ये वो, उन्होंने मैं इधर लगा नहीं सकता, वरना इधर नहीं लगाने देते, इधर से गार्ड आ जाता, वो कहता था आगे जाओ फलां जाओ ये, तब लोगों को पता भी नहीं था। फिर मैंने बताया कि जो इधर के मतलब बड़े हैं ना, जिस तरह सदर वगैरह, उनके पास गया। मैंने कहा कि मैं पढ़ता हूँ, अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे फिर और कौन सपोर्ट करेगा। मैंने कहा अभी मुझे आप लोगों के सबके सपोर्ट की ज़रूरत है। फिर इन्होंने दुकान वाले ने इजाज़त दी है, कहते तुम यहाँ पे लगाओ, तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगा। अब अल्हम्दुलिल्लाह कोई कुछ भी नहीं कहता। क्या बात है। अभी कितने बजे इधर आ जाते हो? ट्रेनिंग अभी भी चल रही है? कौन सा सेमेस्टर है? अभी मेरा दूसरा सेमेस्टर है
तो ट्रेनिंग यूएमटी में ही करते हैं हम। उधर का स्पोर्ट्स ऊपर बना हुआ है, स्पोर्ट्स हॉल बना हुआ है, उधर ट्रेनिंग करते हैं। जिम की अलग फ़ीस है, वो स्पोर्ट्स मैन भी देता है, लेकिन उन्होंने मेरे से जिम की फ़ीस का भी कंसेशन दिया। उन्होंने कहा कि नहीं यार ये डिज़र्विंग बच्चा है, तो इसको जितना हमसे हो सकता है ना वो सारा कुछ करें हम। ये टैलेंट होता है, ये टैलेंट होता है, हर जगह मनवा रहे हैं अपने आप को। मुझे बताएं, अभी देखो आप छोटे बहन भाइयों को भी मैनेज कर रहे हो जी, पढ़ाई भी करनी है, क्लासेस भी लेनी है, ट्रेनिंग भी करनी है, फिर इधर भी आना है। कितने घंटे सोते हो, कैसे टाइम मैनेज करते हो? टाइम मैनेज करना बहुत टफ़ है। तो ये है कि मैं सुबह 7 बजे उठता हूँ, आपको मैंने बताया, छोटे बहन भाइयों को स्कूल छोड़ के आता हूँ। उसके बाद अपनी यूनिवर्सिटी के लिए निकल जाता हूँ, क्योंकि यूनिवर्सिटी मेरा पहला लेक्चर 8-10 पे स्टार्ट हो जाता है। यूनिवर्सिटी यूएमटी है भी बहुत दूर, कॉलेज रोड पे है, शायद आपको अंदाज़ा होगा। मैं भी उधर से ही पढ़ा हूँ। उधर से ही पढ़े हुए हैं आप। तो वहाँ पे जाता हूँ, वहाँ से फिर आ जाता हूँ। ये ग्वाल मंडी किला गुजर सिंह मेरा घर है। फिर वहाँ से आया, खाना वगैरह खाया, फिर यहाँ पे आ गया। यहाँ पे तकरीबन मैं 5 बजे आ जाता हूँ। ट्रेनिंग वगैरह सारा कुछ यूएमटी करके ना, यहाँ पे मैं 5 बजे आ जाता हूँ। 5 बजे से 10 बजे तक मैं इधर रहता हूँ। फिर 10 बजे यहाँ से घर जाके खाना खाया, कुछ अपना पढ़ लिया, कुछ थोड़ी देर मोबाइल वगैरह यूज़ कर लिया, आपको पता है आज की जनरेशन का। फिर उसके बाद सो जाता हूँ। फिर सुबह यही डेली रूटीन मेरी यही है। मुझे बताओ, इनके लिए डाइट भी चाहिए होती है बड़ी, जो ये फिजिकल ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, बॉक्सिंग, शॉक्सिंग, वेट लिफ्टिंग, तो वो कैसे मैनेज करते हो? इधर से कितने पैसे कमा लेते हो? डाइट मेरी है ही नहीं, वही घर का खाना जो खाता हूँ उसी खाने से बॉक्सिंग कर उसी खाने से बॉक्सिंग करता हूँ। ये कैंप जब लगता है, आपको गजाफी स्टेडियम का पता होगा, वहाँ से हम भागते हैं गरी शो तक। वहाँ से गरी शो 8-8.5 किलोमीटर, यहाँ से भाग के वापस। उसके बाद ट्रेनिंग शुरू होती है। पहले ये रनिंग ही होती है बस, उसके बाद ट्रेनिंग शुरू होती है। 8 और 8 16 किलोमीटर भाग के। वो तो बिना डाइट के कभी नहीं भाग। फिर मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है। अभी ये पिछले साल रमज़ान में मुझे काला यरकान हो गया, जिससे डॉक्टर ने मुझे सख्ती से मना किया। उसने कहा कि तुमने बॉक्सिंग नहीं अब दोबारा करनी। कहता क्योंकि तुम्हारी वो डाइट ही नहीं है जो बॉक्सरों की होती है। कहता तुमने बॉक्सिंग नहीं करनी। लेकिन फिर भी मैं अपनी स्टडी के लिए ना, मैंने कहा कि यार बॉक्सिंग कंटिन्यू करूँ, इसके बगैर तो फिर स्टडी वगैरह बहुत टफ है आज के दौर में। आपको पता है कितनी फीसेज है यूनिवर्सिटी की। सबसे बड़ा टूर्नामेंट कौन सा जीता हुआ है? सबसे बड़ा टूर्नामेंट मैं सबसे पहली फाइट खेला हूँ प्रोविजनल लेवल। वो सारे सूबों के जो लड़के होते हैं ना, उनकी होती है। उनमें एक लड़का था शरोज कच्ची, उसका बड़ा नाम है। वो मतलब आर्मी, उसने, मैंने सुना था कि वो आर्मी के लड़कों को भी टिकने नहीं देता ये वो। मैंने कहा अच्छा। मैं चढ़ा उसके साथ रिंग में, मैंने फिर उसको बताया, मैं कहा भाई तू शरोज है? तो मैं कहा मैं शाहज़ेब हूँ भाई। क्या बात है। फिर मेरा दोस्त है एक तला, वो पीछे से नारे लगाता, वो कहता कि कोई पूछेगा तो बताना कि लाहौर से एक लड़का आया था शाहज़ेब, वो हरा के गया इसको। अच्छा, तो अभी ये मैं देख रहा हूँ सरकारी बैज लगे हुए हैं, ओलंपिक्स के बैज लगे हुए हैं, कौन कौन से हैं बैज? ये इंटर स्कूल में जब मैं रहा हूँ, इंटर स्कूल का गोल्ड मेडलिस्ट प्लेयर था मैं। इंटर स्कूल में बेस्ट प्लेयर रहा हूँ। इंटर कॉलेज मैंने खेल लिया, इंटर कॉलेज 2 साल खेल लिया, उसका बेस्ट प्लेयर रहा हूँ। इंटर यूनिवर्सिटी का रिंग मैंने खेला, उसमें बेहतरीन परफॉर्मेंस अदा की है। उसके अलावा कायद-ए-आज़म गेम खेल लिया, उसमें बेहतरीन जो है ना परफॉर्मेंस दी है मैंने। और जो इमरान खान है, इसके टाइम में भी ना, इसकी हुकूमत में भी एक टूर्नामेंट हुआ था, तरीक़े-ए-इंसाफ़ टूर्नामेंट, उसमें भी माशाल्लाह मैंने हिस्सा लिया था और उसमें भी मैंने माशाल्लाह मेडल जो है ना रिसीव किया था। क्या बात है। मुस्तकबिल में क्या प्लान है, क्या करना चाहते हो? मुस्तकबिल में मैं चाहता हूँ कि मतलब कोई मुझे ऐसा कोच, कोई स्पॉन्सर ऐसा मतलब मुझे मिले जो मुझे मतलब स्पॉन्सर करे, जिससे मैं पाकिस्तान का नाम देखे। मैंने अपनी पढ़ाई के लिए इतने ज़्यादा मेडल अचीव किए हैं। ये मैंने इंटरनेशनल खेलने के लिए नहीं किया, ये सिर्फ अपनी स्टडी के लिए मैंने की हैं। तो अगर मेरा इंटरनेशनल का मतलब ड्रीम कोई पूरा करने की कोशिश करे, तो क्या आपको नहीं लगता कि मैं उसके लिए ये मेडल वगैरह नहीं मतलब जीत सकता? नहीं, आप जीत सकते हो यार। बिना डाइट के आप इतना भागते हो, इतने मेडल्स ले रहे हो, और फिर सिर्फ पढ़ाई के लिए। तो अगर सिर्फ आप डेडिकेटेड हो जाओ गोल्ड मेडल लाने के लिए पाकिस्तान में, तो आप तो डेफिनेटली ला सकते हो। तो छोटे बहन भाइयों के बारे में क्या ख्याल है, उनको क्या करवाएं? छोटी मेरी सिस्टर है, उसको भी बॉक्सिंग का शौक़ है, लेकिन अभी वो पढ़ रही है, और मैं उसमें वो चीज़ देखता हूँ कि मतलब ये भी अच्छी बॉक्सर बन सकती है। अभी लोग रुक रुक के पूछते होंगे भाई ये कहाँ के मेडल है? वो पूछते हैं, वो कहते हैं ये तस्वीर में आप ही हो? मैं कहता हूँ हाँ जी मैं ही हूँ। तो वो कहते हैं कि यार ये आप गिलास वगैरह, मैं कहता हूँ कि हाँ जी गिलास वगैरह का। मैंने कहा भाई कोई स्पोर्ट करने वाला मिला ही नहीं पाकिस्तान में। कोई स्पोर्ट करने वाला होता तो फिर पाकिस्तान का नाम रोशन ना करते। नहीं नहीं, इंशाल्लाह आप करेंगे। सलामत रहें। जितने भी लोग देख रहे हैं उन सबको कहना चाहूँगा, गवर्नमेंट को स्पेशली कहना चाहूँगा कि हमने गलतियों के अंदर इतने ऐसे हीरे गवा दिए हैं कि जिनका अगर हम हिसाब करने बैठे तो शायद कैलकुलेटर साथ ना दें। नाज़रीन, ये मुल्क व कौम के हीरो हैं। अगर इनकी निगहदाश्त बर वक्त की जाए तो ये पाकिस्तान का, मुल्क व कौम का नाम रोशन कर सकते हैं। हम सबको चाहिए कि इनकी मदद करें, इनके साथ शाना बिशाना खड़े हों, क्योंकि ये हमारे मुस्तकबिल में। और ये देखें अपने टाइम को कैसे मैनेज कर रहा है, अपने अंदर देखें इसके
ताकत कितनी है। और इकबाल भी कहते हैं कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। देखते रहो उर्दू पॉइंट, मैं हूं अब्दुल्ला खान, अल्लाह निगहबान।